हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग डायरेक्ट कपड़े के ऊपर किस तरह से करते हैं वो बताऊंगी। और उसके लिए मैंने ये 1 मीटर कॉटन का अस्तर लिया हुआ है और ये मैंने ब्लाउज़ पीस लिया हुआ है। अभी सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो हमें 13 इंच की रेडी रखनी है। तो उसमें 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। बैक पार्ट में हम सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा रखेंगे। तो मैंने 14 इंच का फैब्रिक कट किया है। अभी ऊपर से हमें शोल्डर के लिए 7.5 इंच पर निशान लगाना है। तो शोल्डर मेरा 14 इंच का है तो उसका आधा 7 इंच होता है और उसमें आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है लूजिंग के लिए, क्योंकि बैक पार्ट में हम बंद गला बनाने वाले हैं और आगे से डीप नेक बनाने वाले हैं। अभी आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो चेस्ट में 32 इंच का बनाने वाली हूँ, तो उसका चौथा भाग हमें 8 इंच पर एक निशान लगाना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और 8 इंच पर निशान लगाने के बाद 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे लूजिंग के लिए। तो आप 1.5 इंच का लूजिंग भी रख सकते हैं। तो मैंने 2 इंच का लूजिंग रखा है और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी ये हमारा बैक का पार्ट है तो बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है बैक आर्म होल के लिए। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें 1 इंच हमें टक्स के लिए एक्स्ट्रा लेना है और उसके बाद हमें 2 इंच और एक्स्ट्रा लेना है फिटिंग के लिए। तो इस तरह से नीचे से टोटल हमें 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। 1 इंच हमारा टक्स में जाएगा और 2 इंच हम फिटिंग की सिलाई के लिए रखेंगे। तो इस तरह से मैंने नीचे से भी 10 इंच पर ही निशान लगाया है। अभी हम साइड से भी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम आगे से हुक बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 3 इंच की लेनी है। पीछे से हम इसमें पैटर्न बनाने वाले हैं तो आगे से हम डीप नेक बनाएंगे। तो पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। तो गले की चौड़ाई भी 3 इंच लेनी है और लंबाई भी 3 इंच लेनी है और इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अभी नीचे से भी हम इसमें डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो उसके लिए जहाँ पर हमने गले के लिए राउंड शेप ड्रॉ किया है उसके नीचे हमें 2 इंच पर एक और निशान लगाना है। इस तरह से हम 2 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। तो नीचे की साइड में इसमें की होल नेक बनाने वाली हूँ। आप अपनी पसंद से कोई भी शेप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। अभी नीचे से ऊपर की तरफ भी हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। आप जितना गला नीचे से लंबा रखना चाहते हैं उतना आप निशान लगा सकते हैं। तो मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है नीचे से ऊपर की तरफ और इस तरह से हमें इसमें शेप ड्रॉ कर लेना है। आप अपनी पसंद से इसमें कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके का शेप ड्रॉ किया हुआ है। ये आपको मैं कटिंग करने के बाद बताऊंगी कि किस तरह से नज़र आएगा। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आध पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है आधा इंच पर निशान लगाते हुए। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। अभी जो हमने शेप ड्रॉ किया है उसे भी हम कट कर देंगे। आप जितना ब्रॉड रखना चाहते हैं उतना इसे ब्रॉड भी रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अगर आप पीछे की साइड पर हाई हुक की पट्टी अटैच करना चाहते हैं तो जो हमने कट लगाया है उसे हमें नीचे और ऊपर से भी कट लगा देना है, लेकिन मैं आगे से हाई हुक की पट्टी अटैच करूंगी तो ये शेप हमारा कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये जो मेरा बचा हुआ फैब्रिक है उसे मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है उसकी खुली हुई साइड है। अभी इसके ऊपर जो हमने बैक का पार्ट कट किया है उसे हमें इस फैब्रिक के ऊपर रख देना है और जो हमने शोल्डर स्लोप के लिए कट लगाया था वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे और साइड से भी हमें इसे एज इट इज़ ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि हमने बैक पार्ट में लूजिंग रखा था तो फ्रंट पार्ट में हमें कोई भी लूजिंग नहीं रखना है। और नीचे से हमें 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है।
फ्रंट पार्ट के लिए, क्योंकि हम कटोरी भी इसी में से कट करने वाले हैं और योग भी हम कट करने वाले हैं। तो इस तरह से हमें नीचे की साइड से 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नीचे की साइड से हमें फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो दूसरी साइड पर भी हम 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है 1.5 इंच पर निशान लगाते हुए। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए। अभी हमें बैक पार्ट को हटा देना है। अभी हम फ्रंट में गले की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो आगे की गले की लंबाई के लिए मैं 6 इंच पर निशान लगाने वाली हूँ। आप अपनी पसंद से आगे की गले की लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो 6 इंच तक की लंबाई तो हमें रखनी ही है और नीचे की साइड से भी हमें 3 इंच पर गले की चौड़ाई के लिए निशान लगा लेना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी इस लाइन को हम ऊपर तक इस तरह से ड्रॉ करते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। अभी इसके अंदर हमें एक राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है आगे की गले के लिए। अभी हम आगे का योग कट करने वाले हैं। तो नीचे से ऊपर की तरफ हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। जहाँ से बंद वाली साइड है वहाँ पर हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है और उसके आगे हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। तो बिल्कुल किनारे पर भी हमें 3 इंच पर ही निशान लगाना है। सिर्फ जो बंद वाली साइड है वहीं पर हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। बाकी 2 निशान हमें 3 इंच पर ही लगाने हैं इस तरह से। और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं उसी तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा योग वाला यानी कि नीचे की पट्टी रहेगी। अभी जहाँ पर हमारा बैक वाला आर्म होल है उसके अंदर हमें आधा इंच पर एक निशान लगाना है और फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। आधा इंच पर निशान लगाते हुए हमें इस तरह से फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। उसके बाद जो हमारी नीचे वाली पट्टी है वहाँ पर हम कटोरी के लिए निशान लगाएंगे। तो आपका जो रेडी ब्लाउज़ है उसका जो कटोरी का हिस्सा होता है उसे आप मेजर करके निशान लगा सकते हैं। तो मेरी कटोरी का मेज़रमेंट 5.5 इंच का है तो मैंने 5.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी जहाँ पर हमने आर्म होल ड्रॉ किया है उसके नीचे हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। तो सभी साइज़ के लिए हमें 2 इंच पर ही निशान लगाना है आर्म होल की साइड से। और जो हमने नेक ड्रॉ किया है उसके ऊपर भी हमें 1 इंच पर ही निशान लगाना है। तो ये सभी साइज़ के लिए हमें 1 इंच पर ही निशान लगाना है। उसके बाद हमें इन तीनों निशानों को मिलाते हुए इस तरह से कटोरी का शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से हमारी कटोरी का शेप आएगा, आप देख सकते हैं। तो हमें इसी तरह से कटोरी का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारी कटोरी रेडी हो जाएगी। अभी देखिए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से आप कटोरी ब्लाउज़ कट करते हैं तो आपका ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठ जाता है, कहीं भी झोल नहीं आता है। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। नीचे वाली पट्टी को भी हमें कट कर देना है और कटोरी को भी हम कट कर लेंगे। अभी ये जो बंद वाली साइड है इसे भी हमें कट करके अलग कर देना है। तो देखिए इस तरह से 2 पार्ट कट हो चुके हैं आगे के लिए। ये कटोरी भी हमारी 2 कट हो चुकी है, लेकिन ये हमारी कटोरी अभी किसी काम की नहीं है। इसमें से हम बड़ी कटोरी कट करेंगे। इस तरह से 2 पार्ट कट हो चुके हैं। तो ये हमारी वेस्टेज कटोरी है, इसी में से हम दूसरी कटोरी कट करेंगे। तो ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है। अभी जो कटोरी हमने कट की है उसे हमें बिल्कुल सेंटर में इस तरह से रखना है। देखिए इस तरह से सेंटर में रखेंगे और इसे पहले हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो इसमें से हम 2 कटोरी निकालेंगे। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। तो बीच में पहले हम इसमें पिन लगा लेंगे ताकि ये कटोरी हमारी हिले नहीं। अभी जहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। तो कटोरी की जो साइड वाली बाजू है वहाँ पर हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और दूसरी साइड जो राउंड वाला पार्ट है वहाँ पर भी हमें 1 इंच पर ही निशान लगाना है। तो इस तरह से हमें दोनों साइड पर 1-1 इंच पर ही निशान लगाना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे की साइड से इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद जो ऊपर वाली साइड है यानी कि जो गले वाली साइड है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है। जहाँ पर हमने कटोरी को रखा है वहाँ पर हम आधा इंच पर निशान लगाएंगे और जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पर भी हमें आधा इंच पर ही निशान लगाना है। आधा इंच या फिर आप 1/4 इंच पर भी ऊपर की साइड निशान लगा सकते हैं। जितना हम सिलाई में लगाते हैं उतना ही फैब्रिक हमें छोड़ना है ऊपर की तरफ से और गले में हमें कोई भी सिलाई मार्जिन नहीं छोड़ना है। इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है।
अभी जहाँ पर हमने निशान लगाया है उसे हमें इस तरह से नीचे की तरफ से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है और दूसरी साइड पर भी जितना हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा है उतना हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो ये शेप हमारा कुछ इस तरह से आएगा। अभी जो हमारी अंदर वाली कटोरी है, जितनी हमने अंदर की कटोरी कट की हुई है उसका हमें इस तरह से मेज़रमेंट एक बार ले लेना होगा और इसका सेंटर हमें निकालना होगा। मेज़रमेंट लेने के बाद सेंटर में हमें एक निशान लगा लेना है। जो हमने नीचे की साइड लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर हम सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेंगे और जो हमने सेंटर में निशान लगाया है उस निशान के नीचे हमें 2 इंच पर एक और निशान लगाना है। तो ध्यान रहे बिल्कुल सेंटर से 2 इंच नीचे हमें निशान लगाना है। उसके बाद इस निशान को हमें जहाँ पर हमने कटोरी का शेप ड्रॉ किया है उस निशान के साथ हमें मिला देना है दोनों साइड से। इस तरह से तिरछे में हमें मिला देना है दोनों साइड से। देखिए इस तरह से। तो ये हमारी कटोरी का शेप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठ जाता है और ये कटोरी आपकी छोटी या बड़ी बिल्कुल नहीं होती है। अभी हमें इसे कट कर देना है। तो जिस शेप में हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल उसी शेप में हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और ये हमारी कटोरी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कट हो चुकी है और ये हमारी 2 कटोरी है। अभी जो हमने नीचे की साइड पर कट लगाया है तो हम पहले इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए चेक कर लेंगे कि नीचे का कोना आगे या पीछे तो नहीं हो रहा है। अगर आगे या पीछे होता है तो हम इसे बराबर से कट कर लेंगे। तो अभी हम इसे टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो नीचे की साइड से हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर की साइड से 2.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ध्यान रहे नीचे की साइड 1.5 इंच लेना है और ऊपर की साइड 2.5 इंच लेना है। अभी जो हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर हमें एक छोटा सा कट लगा देना है ताकि हमें टक्स लगाने में आसानी हो। और उसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से दूसरी साइड पर भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी जैसा निशान हमने पहली वाली यानी कि ऊपर वाली कटोरी में लगाया है बिल्कुल वैसा ही निशान हम दूसरी कटोरी पर भी इसे प्रेस कर लेंगे। इस तरह से इसे हल्का सा थपथपाएंगे तो ये निशान दूसरी कटोरी पर भी आ जाएगा और इसे हमें डार्क कर लेना है। इस तरह से दोनों कटोरी पर हमें निशान बना लेने हैं। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। तो मैं एल्बो लेंथ तक की स्लीव इसमें कट करने वाली हूँ। आप छोटी स्लीव भी बना सकते हैं। तो मेरी स्लीव की लंबाई 10.5 इंच की है तो उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। ऊपर की तरफ भी और नीचे की साइड भी 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। आपकी स्लीव की लंबाई कम या ज़्यादा भी हो सकती है। अभी ऊपर से जो स्लीव की चौड़ाई है वो मैंने 8.5 इंच की रखी है। अभी खुली हुई साइड से हम कैप स्लीव की लंबाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और जहाँ पर बंद वाली साइड है वहाँ पर भी हमें 3 इंच पर निशान लगा देना है कैप स्लीव की लंबाई के लिए और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम खुली हुई साइड से 2 इंच पर निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। जैसे हम नॉर्मल स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं उसी तरह से। अभी नीचे से मेरी स्लीव की चौड़ाई 5 इंच की है तो उसमें 2 इंच में एक्स्ट्रा रखूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है और साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। आपकी स्लीव का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और साइड से भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए मैंने स्लीव की भी कटिंग कर ली है और ये हमारी 2 स्लीव है। अभी देखिए मैंने अस्तर के सारे पार्ट्स की कटिंग कर ली है और देखिए ये कुछ इस तरह से सारे ही पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। अभी जितने भी पार्ट्स हमने अस्तर में कट किए हुए हैं उन सारे ही पार्ट्स को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारे ही पार्ट्स की मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग कर ली है और इस तरह से हमारी मेन फैब्रिक की भी कटिंग हो चुकी है।
सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कटिंग ही बताने वाली हूँ। तो अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसकी स्टिचिंग मैं आपको बताऊंगी। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसकी स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।